और अगली बड़ी खबर अब भोपाल से, जहां दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग, धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। आरोपी अमरीन और चंदन को लेकर पुलिस अहमदाबाद रवाना हो चुकी है। पीड़िताओं के साथ घटनास्थल पर अब पुलिस जाएगी और पुलिस को मामले में आरोपियों के साथियों की भी तलाश है। एक महिला भी मामले में फरार चल रही है, कहा जा रहा है। तो देखिए, दो बहनें ये थी जो पूरा रैकेट चला रही थी। इन्हें लग्जरी लाइफ जीने का बड़ा शौक था, जिसके चलते ये लड़कियों को फंसाने के साथ ही लड़कों को भी फंसाती थी, जो अब तक की जांच में सामने आया है। और अब कहा यह जा रहा है कि मामले को लेकर जो है पुलिस अब पूछताछ को आगे बढ़ा रही है और इसी में पीड़िताओं के साथ इन्हें लेकर अहमदाबाद रवाना हुई है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, देखिए, रैकेट तो इनका बड़ा चल रहा था, जिस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे बीते दिनों से। आज का अपडेट क्या है? देखिए, आज के अपडेट की बात कहें तो अमरीन और चंदन को लेके जो है पुलिस अहमदाबाद जाएगी। अहमदाबाद में जिस तरीके से पीड़िता ने बताया है कि वहां पर उसके साथ दुष्कर्म हुआ था, किसी यासीन नाम के लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। अब घटनास्थल पर जो है भोपाल पुलिस पहुंचेगी और अहमदाबाद पुलिस का सपोर्ट भी लेगी, क्योंकि ये जो रैकेट की मास्टरमाइंड है अमरीन और आफरीन, लगातार हम देखें तो कहीं ना कहीं बड़े चौंकाने वाले खुलासे इसमें होते जा रहे हैं। लगातार हम देखें जिस तरीके से कॉलेज की लड़कियों को फंसाने का काम करते थे, जो आबिदी बताई है, जो रिपोर्टों में लिखा है कि जो कोई मजबूर लेडी को काम की आवश्यकता होती थी, जैसे एक लेडी सामने आई है, उसका नाम तो ओपन नहीं करेंगे न्यूज स्टेट, क्योंकि लगातार हम देखते किसी का नाम ओपन करने से जो है बदनामी ज़्यादा होती। लेकिन एक महिला ऐसी आई थी जिसका पति जो है एक्सपायर हो गया था, वो मजबूर थी काम करने को लेकर। हालांकि वो महिला शादियों और पार्टियों में काम करती थी और अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी बतौर वेटर के तौर पर। लेकिन जब शादियों का सीजन होता है तभी तक ये कमाई सीमित थी। लेकिन आफरीन ने उस महिला से कहा कि आप मेरा बच्चा संभालिए। 12 से 13 किलोमीटर दूर उस महिला का घर था। वो लगातार जो है रोज आती जाती थी, लेकिन आफरीन ने उसे ऑफर किया कि आप जो है मेरे यहाँ आशिमा मॉल में रह सकते हो, मेरे यहाँ एक कमरा खाली है। फिर वो फैसला करती है महिला और वो वहाँ रहने के लिए जाती है, लेकिन उसको फिर पार्टी में ले जाया जाता है, उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है और फिर उसके साथ गलत किया जाता है। गलत करने के साथ साथ उन्हें एक दबाव ये भी बनाया जाता है कि आप यदि नमाज पढ़ेंगी तो आपके चेहरे पे नूर आएगा। कहीं ना कहीं इस तरीके से अपने जाल में फंसाकर ये देह व्यापार का बड़ा जो है व्यापार करती थी। लगातार देखें तो बच्चियों सहित कई महिलाएं भी जो है इसका शिकार होती। हालांकि अब धीरे धीरे जो है केस खुलते जा रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें सामने आती जा रही है। जो पीड़ित महिलाएं हैं वो अपनी अब आबिदी बता रही हैं और बाग सेवनिया थाने में जो है पहुंच रही हैं। और सभी जो इन दोनों बहनों का जिस तरीके से कृत्य चलता था, दोनों मास्टरमाइंड थी, अब उसके बारे में जानकारी देती नहीं जा रही। कई खुलासे जो है इस पूरे मामले में होते जा रहे हैं। नमाज पढ़ने की बात कहें, धर्मांतरण की बात कहें, या फिर पार्टियों में ले जाकर नशा कराकर और जो रईस जादव के सामने परोसने की बात कहें, तो कहीं ना कहीं ये उन दोनों बहनों ने कबूल किया है कि इस तरीके का रैकेट चलाती थी। हालांकि दोनों बहनें जो है गांधीनगर क्षेत्र, राजधानी भोपाल का जो गांधीनगर वार्ड नंबर 1 है, वहाँ के अब्बास नगर कॉलोनी की झोपड़ी में पहले अपना रहा करती थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही इनको ये आदत लगी, क्योंकि इनके साथ 4 युवक भी शामिल हैं, एक महिला और भी शामिल है जिसका नाम ओपन अभी नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस महिला की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। युवकों में चंदन को गिरफ्तार कर लिया है, यासिर की अभी तलाश जारी है। लगातार हम देखें तो पुलिस विभाग जो है अब चौकन्ना हो गया ये मामला खुलने के बाद, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर जो धर्मांतरण का मामला चल रहा था, देह व्यापार का मामला चल रहा था, तो कहीं ना कहीं ये मामला पेचीदा होता जा रहा है। पुलिस पहुंची है अहमदाबाद में जो है पूरी पड़ताल करेगी कहां पर गलत हुआ था। जो पीड़िता ने जिस तरीके से रिपोर्ट कराई है उसके साथ कहां दुष्कर्म हुआ था, किसी होटल में हुआ था या निजी मकान में हुआ था, और किस तरीके से किया था, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। हो सकता है कि अहमदाबाद शहर से भी कई आरोपी निकले, क्योंकि इनका रैकेट बड़ा था। दोनों बहनें मास्टरमाइंड थी। हालांकि अब पुलिस जो है मामले की जांच में जुड़ गई है और गहनता से जो है वरिष्ठ अधिकारियों को इस जांच में रखा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे आखिर कौन कौन से राज जो है खुलते हैं। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि अब तक ये कितनी लड़कियों का धर्मांतरण करा चुके हैं, उनकी घर वापसी की तैयारी भी की जाएगी। कहीं ना कहीं उस महिला की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। युवकों में चंदन को गिरफ्तार कर लिया है, यासिर की अभी तलाश जारी है। लगातार हम देखें तो पुलिस विभाग जो है अब चौकन्ना हो गया ये मामला खुलने के बाद, क्योंकि
इतने बड़े स्तर पर जो धर्मांतरण का मामला चल रहा था, देह व्यापार का मामला चल रहा था, तो कहीं ना कहीं ये मामला पेचीदा होता जा रहा है। पुलिस पहुंची है अहमदाबाद में जो है पूरी पड़ताल करेगी कहां पर गलत हुआ था। जो पीड़िता ने जिस तरीके से रिपोर्ट कराई है उसके साथ कहां दुष्कर्म हुआ था, किसी होटल में हुआ था या निजी मकान में हुआ था और किस तरीके से किया था, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। हो सकता है कि अहमदाबाद शहर से भी कई आरोपी निकले क्योंकि इनका रैकेट बड़ा था। दोनों बहनें मास्टरमाइंड थी। हालांकि अब पुलिस जो है मामले की जांच में जुड़ गई है और गहनता से जो है वरिष्ठ अधिकारियों को इस जांच में रखा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे आखिर कौन कौन से राज जो है खुलते हैं। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि अब तक ये कितनी लड़कियों का धर्मांतरण करा चुके हैं, उनकी घर वापसी की तैयारी भी की जाएगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है और इसी का इंतजार भी रहेगा कि क्या क्या और खुलासे हो सकते हैं अंकित। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल दर्शक ये भी जाने कि जो चंदन नाम का आरोपी है उनका इन बहनों से कनेक्शन क्या है और अब तक मामले में गिरफ्तारियां कितनी हो चुकी हैं। देखिए, मामले में गिरफ्तारी की बात कहें तो 4 गिरफ्तारी अभी तक मामले में हो चुकी है। और जो चंदन की हम बात कर रहे हैं, हालांकि चंदन एक हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन वो आफरीन के प्रेम जाल में फंस गया था। आफरीन के साथ उसने संबंध बनाए, लेकिन आफरीन ने संबंध इस बिहार पर बनाए कि चंदन को जो है मुस्लिम बनना पड़ेगा, चंदन को जो है इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, चंदन को जो है गोमांस खाना पड़ेगा, चंदन को जो है नमाज पढ़नी होगी। ये सारी बातें लेकर उसके साथ संबंध बनाए। आफरीन के घर जो कि हाशिमा मॉल में स्थित है, वहाँ पे उसका आना जाना लगातार बना रहता था। हालांकि चंदन भी अब पुलिस गिरफ्त में है क्योंकि वो भी बड़ा आरोपी है इस पूरे मामले में। हालांकि उसने इस्लाम धर्म अपना लिया था क्योंकि ये दोनों बहनों ने ही पुलिस को जानकारी दी है कि चंदन जो है इस्लाम धर्म अपना चुका था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं रईस ज़्यादा बनना चाहता था। चंदन भी जो है इस पूरी कड़ी का एक बड़ा हिस्सा है क्योंकि चंदन ही जो है, जैसे आफरीन किसी लड़की को लाती थी बहला फुसला कर, तो चंदन ही उसके साथ दुष्कर्म करता था। ऐसी जानकारी सामने आ रही है। कहीं ना कहीं देखें तो चंदन भी उतनी आरोपी है जितनी कि दोनों बहनें। और चंदन का भी बड़ा हाथ है क्योंकि वो भी इस्लाम धर्म कबूल कर चुका था और वो भी इस्लाम धर्म को बढ़ाने के लिए और बच्चियों को बहलाने के लिए, कॉलेज की बात कहें या महिलाओं की बात कहें, क्योंकि इनके पास मजबूर महिलाएं पहुंचती थी। मजबूर महिलाएं जैसे कैटरिंग वाली महिला सामने आई है जिसने शिकायत करी है, ऐसी और भी पीड़ित महिलाएं होंगी जिन्हें इन्होंने रईस बनने के सपने दिखाए होंगे, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाने के सपने दिखाए होंगे और वो इनके चुंगल में आ गई। हालांकि इस्लाम धर्म कबूल करने को तैयार नहीं थी, इसी को लेकर जो है शिकायत दर्ज करी। जैसे वीडियो बनाए, ब्लैकमेल करने का प्रयास किया, कहीं ना कहीं पैसों का लालच दिया, लेकिन अब ये मामला खुलकर सामने आ गया है। और अभी यदि हम बात कहें तो अभी अहमदाबाद पहुंची है, लेकिन जितने भी आरोपी हैं सभी जेल में है। पुलिस ने रिमांड पर भी लिया है चंदन को। हो सकता है कि चंदन कोई बड़े राज उगले। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और आप भी अहमदाबाद में जो रवानगी हुई है उस पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।